अज़ादारी की कबूलियत के लिए, मातमदारी की कबूलियत के लिए, मकसद अज़ादारी की तरवीज और तबलीग के लिए, ज़ुहूर इमाम में ताजील के लिए, बीमार मोमिनीन की शिफा के लिए बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वो तमाम अज़ादारान जो इन मजालिस में शामिल होते हैं, उनका ताल्लुक़ किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, जो रास्ते में सबीलें लगाकर लोगों को पानी पिला रहे हैं, उन सब की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन। सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूब बिल अज़मा वहतजब अनिल अब्सार बिल इज़्ज़ा वक़्तदरा अलल अशिया बिल क़ुदरा तजब्बरा बिल अज़मति वल किब्रिया व तअत्तफ़ा बिल इज़्ज़ि वल बिर्रि वल जलाल। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल फ़ुक़राए वल मसाकीन बिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन लअनतुल्लाहि अला दाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, बुलंदतर सलावत। परवरदिगार आपकी इबादत कबूल फरमाए और आपको अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शुमार फरमाए। मैंने मुहसिन इंसानियत, शरफ इंसानियत, ज़ामन बकाया क़दार आदमियत व इंसानियत, इमाम आली मकाम इमाम इंसुजान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए कुरान मुक़द्दस की एक आयत को सरनामा कलाम करार देने का शरफ़ हासिल किया है। इस आया माफ़ी हिदाया में खालिक़ कौन मकाम मालिक अर्ज़ व समा राज़िक़ इंसान हैवान मालिक रूह जिस्म मट्टी से पैकर इंसान खल्क़ करने वाला, हर आवाज़ का सुनने वाला, हर चीज़ का देखने वाला, बादशाह को फ़कीर बनाने वाला, मोहताज को तख्त शाही पे बिठाने वाला और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की मोहब्बत में कलमा-ए कुन कहकर इस अजीम कायनात को अदम से वजूद का लिबास पहनाने वाला, यतीम अब्दुल्ला को मुहम्मद रसूलुल्लाह बनाने वाला, मुसीबत में मशीयत के जलवे दिखाने वाला,
नूर को ज़हूर और ज़हूर को तूर पर लाकर अपनी मुलाकातों के शर्फ अता करने वाला, वसवसों को दिलों से निकाल कर ईमान और यकीन की दौलतें अता करने वाला, तस्बीह और तकदीस पर फ़ख्र करने वाले मलाइका को ला आलम व मा ला तालमून कहकर इल्म और तकवा को फजीलत का मयार करार तो जो है आपकी अपने फरमा बरदार बंदों की तारीफ उनके दुश्मनों की ज़बानों पर जारी कराने वाला, हजारों बेगुनाह बच्चों के कातिल फिरौन के घर मूसा जैसे बच्चे को पाल कर फिरौन की दायमी सजा का इंतजाम करने वाला, ऐलान कर रहा है। चले एक और जुमला कह दूं, वो परवरदिगार जो खौफ और शौक की इबादत करने वालों में से कुछ ऐसे इबादत गुजार मुतारफ कराने वाला जो ये कहते हुए नजर आए, माअबदतु का खौफ मिन नारिका वला तमा मिन जन्नतिका बल वजदतु का अहलन लिल इबादति फअबदतु का, पालने वाले अली न जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत करता है, ना जन्नत के लालच में तेरे सामने सर झुकाता है, बल्कि अली की पेशानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए तेरे सामने झुकती है कि बस तू ही लायक इबादत, तो जो है बस तू ही लायक बंदगी है, तेरे सिवा और कोई है ही नहीं जिसके सामने अली जैसा इंसान सर झुका सके। खौफ की इबादत और शौक का सजदा करने वालों में कुछ ऐसे इबादत गुजार मुतारफ कराने वाला जो ये कहते हुए नजर आए, कफा भी फख्रन अन तकून अली रब्बा व कफा भी इज्जन अन अकून लका अब्दा, ये बात अली के लिए बायस फख्र है कि तू अली का रब है, और ये बात अली के लिए बायस इज्जत है कि अली तेरा बंदा है। अब सारे मिलके बोलें तो इंशाल्लाह मैं आपको और ज़रा अच्छे अंदाज से आपकी समातों तक हुसैनियत पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सलावत अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हैदरी या अली सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि, बस जिससे को सलवात आती है ना सारे मिलके बुलंद सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये सलवात बहुत बड़ी इबादत है, इसमें अल्लाह शरीक होता है। एक दफ़ा पैगम्बर इकराम इस्लाम ने, हमारे आका ने, हमारे नबियों के नबी के सरदार ने, हसनैन के नाना ने, कायनात के सबसे बड़े इंसान ने, सैयद इब्रार अहमद मुख्तार हबीब गफ़ार महबूब सत्तार शाफ़ी यौम करार सदर अंजमन लालनहार सरवर आलम मुनसे आदम किबले आलम फ़ख्र दो आलम खैर मुजस्सम वारिस ज़मज़म मनशा कायनात मकसूद कायनात मंबा फैज़ान अफज़ल सलवात अकमल तहय्यात खुलासे मौजूदात साहिब आयात व साहिब मौजज़ात बाइस तख्लीक़ कायनात जामे सिफ़ात असले कायनात साहिब ताज वल मिराज वल बाशर साहिब जुद सखा वजह बारान करम शम्सुल ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा काफुल बरा ख्वाजा दोसरा अब्र लुत्फ़ अता महरम असरार हिरा शम्मा गार हिरा हुस्न सब्र रज़ा बेगरज बेरिया बासफा पारसा मुस्तफ़ा साहिबे सिदरतुल मुंतहा रौनक के मिंबर नबूवत सर चश्मे इल्म हिकमत मालिक कौसर जन्नत सुल्तान दीन व मिल्लत इंतहाए कमाल मुंतहाए जमाल मंबा खूबी कमाल टूटे दिलों का सहारा आशिकों के दिलों का करार हमदम नूह रहबर खिज़र रहबर मूसा हादी ईसा हामिल कुरान बातिन कुरान सादिकुल बयान खतीबुन नबिय्यीन सय्यदुत तय्यबीन ताहा यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर दाने सुबुल मौला कुल खत्म रसूल सैयदुल सकलैन नबील हरमैन जद्दिल हसन वल हुसैन
सरकार दो आलम ने पूछा शहद की मक्खी से कि ये तो अर्क जो लेके आती है ये कड़वा होता है, ये मीठा कैसे हो जाता है, ये शहद कैसे बन जाता है? उसने कहा या रसूल अल्लाह ये बड़ा आसान फार्मूला है, हम उसको लेके आते हैं, वो कड़वा होता है, उसको छत्ते पर मुंतकिल करने से पहले आप और आपकी आल पे दरूद पढ़ लेती हैं, अल्लाह उसको मीठा कर देता है। मिलके सलवात पढ़े, बुलंद पर सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो मैंने आपके सामने सरकार को खराज तहसीन पेश करने के लिए पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम हर वो काम करते हैं जिसका अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया। सरकार दो आलम ने जिनके अलकाबात मैंने आपके सामने पढ़े, हम अगर किसी का एहतराम करते हैं तो सरकार की वजह से, चूंकि ये जो चौक की मजालस होती है ना, इसमें सिर्फ तशय्यो से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं होते, अहले सुन्नत हमारे भाई भी आए होते हैं, और यहाँ हमें अपना मौक़िफ़ पेश करना होता है कि हुसैनियत कहते किसे, वो जो है ना, अब सारे मिलके बोलें तो मैं बात को तकमील तक लेके जाऊंगा। इन मजालस में हमें इंसानों तक ये पैगाम देना होता है, वो लोग जो सारा साल प्रोपेगेंडा करते हैं, ये कुफर करते हैं, ये शिरक करते हैं, ये फलां करते हैं, ये फलां करते हैं, हम चौक की तकारीर में आकर बताते हैं हम वो करते हैं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया। तो जो है हम कोई गलत काम नहीं करते, कोई अनोखा काम नहीं करते, हम अगर जुलूस निकालते हैं तो नबी पाक की सुन्नत पर अमल करते हैं। नबी पाक जब मदीने आए, मक्के से मदीने आए, सबसे पहला जुलूस मेरे नबी की क़यादत में निकला। नहीं आप गौर नहीं कर रहे, आप सबसे पहले जुलूस मेरे नबी की क़यादत में निकला। आप सब जानते हैं माशाअल्लाह पढ़े लिखे नौजवान जो तशरीफ फरमा है वो जानते हैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह से, तारीख से वाकिफ हैं कि सरकार जब मदीने में आए, बहुत बड़ा एक जुमला देना चाह रहा हूँ, सरकार दो आलम जब मदीने में आए तो मदीने के लोगों ने वालिहाना आपका इस्तेक़बाल किया। ऐसे हुआ ना, सरकार का वालिहाना इस्तेक़बाल हुआ। आप ऊंटनी पर सवार थे, ऊंटनी का नाम था कस्वा, सवार भी बुलंद, सवारी भी बुलंद, हाय हाय हाय, सवार भी बुलंद, सवारी भी बुलंद। सवारी का नाम कस्वा, सवार का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, कासिम नेम रब्बानी, आलिम उलूम इरफानी, मरकज़ दीदार कुल, हामिल औसाफ कुल, जामिल हसनात, मतल अनवार तजल्लियात, बशीर नज़ीर, मुज़म्मिल मुदस्सिर, हामिद महमूद, नासिर मंसूर, सैयद नेक नाम, मर्ज खास आम, वाक़िफ़ असरार रब्बानी और रहमानी, सैयद सरदार कुल, काफिला सलार कुल, मस्तर अनवार कुल, सरवर कायनात, वजह तख्लीक कायनात, शफीउल मुज़निमीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन। नहीं मुझे लुत्फ आ रहा है, लेकिन शायद आपको लुत्फ नहीं आ रहा। ये सरकार के फजाइल में इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सरकार के फजाइल नहीं पढ़ते। हम पढ़ते ही वो हैं जो सरकार दो आलम ने पढ़ा और किया। बहुत चाह रहा हूँ, हम वही करते हैं जो अल्लाह के नबी ने किया। आप मदीने में आए, सारा मदीना घरों से निकलकर सरकार की खिदमत में पहुंचा। सरकार ऊंटी बैठे हुए हैं, सारा मदीना सरकार के पीछे पीछे। ये पहला जुलूस है जो मेरे नबी की क़यादत में निकल रहा था। निकला या नहीं निकला? सरकार दो आलम ने कहा कि चलो अपने घरों में घुस जाओ, किसी को बाहर आने की जरूरत नहीं। बल्कि जैसे जैसे लोग बाहर आ रहे थे आपका इस्तकबाल करने के लिए, आप खुश हो रहे थे। एक जुमला और कहूँ, आगे बढ़ूंगा। अब लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। हर बंदा ये चाह रहा था कि सरकार हमारे घर के आम करें। भाई ऐसा ही है ना, सरकार हमारे घर के आम करें। लोगों ने
कहा या रसूलल्लाह मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे घर। अल्लाह के नबी ने देखा कि हर शख्स ये चाह रहा है कि मैं उसके घर क़याम करूं। आपने फरमाया नहीं, आज अपने क़याम का फैसला मैं अपनी ऊंटनी पर छोड़ता हूं। बस जिन्हें तारीख याद है वो बोलेंगे, आज मैं अपने क़याम का फैसला अपनी ऊंटनी पर छोड़ता हूं, कस्बा पे छोड़ता हूं। ये जिसके घर के सामने जाके रुक जाएगी बस वही हमारा क़याम होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। लोगों ने क्या किया, अब ऊंटनी को चूमना शुरू कर दिया। कोई उसकी टांगे चूम रहा है, कोई इसके गर्दन चूम रहा है, कोई इसके शिकम के बोसे ले रहा है। नबी पाक ने ये नहीं कहा तुम बिदअत कर रहे हो, नहीं गौर कर रहे आप। मैं जुमलों में कुछ देना चाह रहा हूं आपको। अब लोगों ने ऊंटनी के साथ प्यार करना शुरू कर दिया, सरकार दो आलम की सवारी से प्यार करना शुरू कर दिया कि शायद ये हमारे घर ठहर जाए। ऊंटनी चलती रही, असहाब पीछे पीछे चलते रहे। भाई सहाबी थे ना सारे, साहब पीछे भी चलते रहे, हत्ता कि उस ऊंटनी ने कई चक्कर लगाए और चक्कर लगाने के बाद वो हजरत अबू अयूब अंसारी के घर सामने जाकर ठहर गई। सरकार दो आलम ने फैसला किया कि हमारा यहीं पर क़याम होगा, क्योंकि अब ऊंटनी हमारी यहाँ ठहर गई है। मैं बहुत बड़ा जुमला देना चाह रहा हूँ आपको, जो इस वाक़े को मानते हैं और पढ़ते हैं, जिन्हें पता ऐसा हुआ, मैं उनके लिए एक नतीजा दे रहा हूँ। सरकार दो आलम ने ऊंटनी को इख्तियार दिया कि जहां ये रुक जाएगी वहां हमारा क़याम होगा। जुमले में पहला ये देना चाह रहा हूं, अगर सरकार दो आलम अपनी सवारी को इख्तियार दे दें तो मुसलमानों पर वाजिब हो जाता है उस इख्तियार को मानना। और मुसलमानों ने माना कि यहां ऊंटनी खड़ी हुई, बस हमें इतराज नहीं करना। जुमला मुझे देना है कि अगर नबी ऊंटनी को इख्तियार दे दे तो मुसलमान उसको मान ले। गदीर के मैदान में 1,20,000 सहाबा किराम के सामने जब अल्लाह के नबी ने अपने बाद सारे दीन का इख्तियार अली को देते हुए ऐलान किया था, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला हो, उसे मानने में परेशानी क्यों होती है? जो है यासरी, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तो सरकार तो आलम ने इख्तियार दिया ऊंटनी को। मालूम हुआ कि सरकार दो आलम जिसको इख्तियार दे दें उस पर अमल करना वाजिब हो जाता है। जिसका एहतराम करें उसका एहतराम करना वाजिब। ये जो आप बाजार में निकले हुए हैं, ये आप सरकार दो आलम की सीरत और सुन्नत पर अमल करते हुए बाहर निकले हुए। ये कोई आप बिदअत नहीं कर रहे, हम बिदअत नहीं कर रहे, ये आपके सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। इस्लाम ये कहता है, चले मैं आयत पढ़ देता हूँ, अगर किसी को एतराज हो तो मैं आयत पढ़ देता हूँ। एक आयत मैंने पढ़ी, एक और आयत पढ़ रहा हूँ। कुरान में अल्लाह कहता है वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो मेरा नबी दे उसे ले लो। या सारे मिलके बोलो तो मुझे लुत्फ आए और आपको सुनने का लुत्फ आए। जो मेरा नबी तुम्हें दे उसे ले लो, वमान हाकुमानहु फंतहु, और जिससे मेरा नबी तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। जो नबी दे उसे ले लो, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। हमारी तारीख शाहिद है, हमने हमेशा उसे लिया जिसे जिसे मोहम्मद ने हमें दिया। हाय हाय हाय। और हर उस किरदार से हम रुकते चले गए जिस जिस किरदार से अल्लाह के नबी ने हमें रोक दिया। यानी इश्क़ रसालत का तकाजा ये है, एक नारा है ना, अमूमन जब मिलाद के जुलूस निकलते हैं, मैं भी शामिल होता हूँ, आप सब भी शामिल होते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। ऐसा ही है ना, मैं क्या करता हूँ, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो बंदगी फजूल है। जिंदगी तो दूर की बात है, बंदगी फजूल है।
बंदगी फजूल है अगर सरकार का इश्क ना हो। अब यहाँ पर जुमला देना चाह रहा हूँ, कभी गौर किया कि सरकार ने इश्क किया किस किस से? यार अब तो बेदार हो जाओ, अब तो मैंने तमहीद छोड़ दी है। सरकार ने इश्क किया किस किस से है? जिस जिस से सरकार ने इश्क किया उससे प्यार करने का नाम इस्लाम है, और जिस जिस से सरकार ने नफरत की उससे नफरत करना ऐन इस्लाम है। जाओ पढ़ो, किताबों में लिखा हुआ है, तमाम किताबों में मौजूद है, तमाम मकातब फ़िक्र की किताबों में मौजूद है। सरकार नमाज के लिए जाते थे, नमाज पढ़ने लगते थे, कभी कभी बच्चे हालत सजदा में आकर सवार हो जाते थे। तो जो है कभी सरकार ने उतारा बच्चों को? नहीं, ना सिर्फ उतारते नहीं थे बल्कि सजदे को लंबा कर देते थे, और सजदे को लंबा अल्लाह के हुक्म से करते थे। जिब्रील आकर कहता था, मेरा हबीब जब तक ये ना उतर जाए, तवज्जो चाह रहा हूं मैं, बहुत बिल्कुल सादा कर दिया मैंने, जब तक ये ना उतर जाए तुमने नमाज को मुकम्मल, तुमने नमाज सजदे को छोड़ना नहीं है, सजदा लंबा करते जाना है। ये हसनैन की मोहब्बत में सरकार का सजदे को लंबा करना इस बात का पैगाम है कि हुसैन की मोहब्बत में सजदे को छोड़ा नहीं जाता, लंबा किया जाता है। तो जो है इबादत को लंबा किया जाता, छोड़ा नहीं जाता। तो सरकार ने इश्क की हद तक प्यार किया, सरकार ने इनके फजाइल बयान किए। मालूम हुआ कि इनके फजाइल बयान करना सुन्नत रसूल है। सरकार खुतबा दे रहे थे, इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बचपने का आलम, आपका पांव अबा के दामन से उलझा, सहाबा किराम मौजूद हैं सैकड़ों की तादाद में। इससे पहले कि बच्चा जमीन पे गिर जाता, आपने खुतबा छोड़ा, लोगों से गुजरते हुए, असहाब से गुजरते हुए बच्चे को उठाया, मिंबर पर लेकर आए, और जनाबुल मुअद्दब में शेख सलमान नक्शबंदी अल कुंदूजी ने लिखा कि सरकार ने बच्चे को उठाया, पहले जहां से खुतबा चल रहा था उसको छोड़ा और यहां से खुतबा शुरू किया। नवासे को दिखाकर साहबा किराम को कहा, युहन्नास हाजा हुसैन फारिफू हो, इसे गौर से देख लो, ये हुसैन है, वफ़ज़्ज़लू हो, और इसकी फजीलत का इकरार करो। जद्दहू अफ़ज़ल मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब, इसका दादा यूसुफ इब्न याकूब के दादा से अफजल है। जद्दहू फिल जन्ना, इसका दादा जन्नती है। अबूहु फिल जन्ना, इसका बाप जन्नती है। व उम्मुहु फिल जन्ना, इसकी माँ जन्नती है। व उख्तुहु फिल जन्ना, इसकी बहन जन्नती है। व मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इससे मोहब्बत रखने वाला जन्नती है। व मुहिब्बु मुहिब्बीहि फिल जन्ना, इससे मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत रखने वाला भी जन्नती है। हुसैन या हुसैन, सब बोले भाई, सब बोले भाई, या हुसैन या हुसैन या। एक दफा सारे मिलके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, एक दफा सारे मिलके मोहब्बत हुसैन का इजहार करते हुए, दुनिया को पैगाम देते हुए कि हम मौला की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लब्बैक या हुसैन, भाई सारे मिलके लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे आपको, लब्बैक या हुसैन कहने वालों को। हुसैन ने हर वो काम किया जो आपके नाना ने पसंद किया। ये जो आपने कुर्बानी दी, ये आपके नाना की तरबियत का असर और नतीजा।
इसीलिए मैंने कुरान की आयत को सरनामा कलाम करार दिया और ये बहुत बड़ी आयत है। ज़ाहिरन सूरह अनफाल में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ साहिबान ईमान जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें आवाज दे, उनकी आवाज पे लब्बैक कहो ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। अगर आप तवज्जो करें तो मैं इस मजलिस में बहुत बड़ा मफहूम देना चाह रहा हूँ, आपको मैं हदिया करना चाह रहा हूँ जिसे आप इंशाल्लाह बहुत देर तक याद रखेंगे। मैं इस चौक की मजलिस में जिंदगी का तसव्वुर पेश करना चाह रहा हूँ। ये क्यों आप या हुसैन कर रहे हैं, क्यों आप बाजारों में निकले हुए हैं, फलसफा क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जिंदगी क्या है, मौत क्या है। पहले मैं आपको दो बड़ी तहजीबों का फलसफा बताता हूँ, फिर मैं इस्लाम की तरफ आता हूँ। दुनिया में दो बड़ी तहजीबें गुजरी हैं। एक है तहजीब यूनान, ग्रीक फिलॉसफी ऑफ ग्रीक, यूनान का फलसफा। एक है हिंदुस्तान का फलसफा। पहले मैं यूनान की तरफ आता हूँ। आप जानते हैं यूनान में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अरस्तु जैसे, अफलातून जैसे बड़े बड़े फिलोसफर गुजरे, हकीम तबीब गुजरे। तो जो है आपकी बात तो चाह रहा हूँ। उनसे उनकी कौम के लोगों ने पूछा, अरस्तु से पूछा, अफलातून से पूछा, ये बताओ जिंदगी क्या है और मौत क्या है। वो परेशान हो गए, दिमाग बड़े थे, मगर कभी उनके सामने ऐसा सवाल हुआ नहीं था कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। जब लोगों ने ज्यादा इसरार करना शुरू कर दिया तो एक दिन वो आपस में बैठे कि कोई ना कोई हमें नजरिया देना चाहिए जिंदगी और मौत का। तो वो बैठे, उन्होंने नजरिया देने से पहले अरस्तु ने एक अजीब जुमला कहा। उसने कहा, है लोगों तुम मुझसे पूछते हो मौत क्या है और मरने के बाद क्या होगा, हकीकत मौत क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, मरने के बाद क्या होने वाला है, मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं। तवज्जो चाह रहा हूं। अरस्तु कहता है, मैं तुम्हें मौत की हकीकत नहीं बता सकता, इसलिए कि मौत की हकीकत बताने से पहले मरना पड़ता है। हाय हाय हाय, जिन्हें समझ आ रही है बोले मेरे साथ। मौत की हकीकत बताने से पहले मरना पड़ता है, और जो मर जाए वो बताने के काबिल नहीं रहता। पता नहीं आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, पसंद आ रही है मेरी बातें। मैं नतीजा बड़ा खूबसूरत दे रहा हूं आपको। मेरे पास कोई फलसफा नहीं है, मेरे पास कोई नजरिया नहीं है। बिलाखिर जब मजबूर हो गए तो उन्होंने एक नजरिया दिया। क्या नजरिया दिया? उन्होंने कहा, जी ठीक है, अगर आप ये हमसे सवाल करते हैं कि जिंदगी और मौत का हमें कोई ना कोई नजरिया देना चाहिए, तो नजरिया जिंदगी और मौत ये है कि हरकत का नाम जिंदगी है और जुमूद का नाम मौत। वो जो है हरकत का नाम, यानी बंदा हरकत में हो, चल रहा हो, फिर रहा हो, दौड़ रहा हो, वो जिंदा है। अगर उसमें जमूद आ जाए तो मौत है। हरकत खत्म हो जाए तो मौत। भाई नजरिया सामने आ गया? अगर सामने आ गया तो सलवात पढ़े बुलंदर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनिएगा। तो ये एक नजरिया उन्होंने दिया कि हरकत का नाम जिंदगी है और जमूद का नाम मौत। ये एक नजरिया आपको मिल गया, बड़ी तहजीब। उसके बाद दूसरी पुरानी बड़ी तहजीब हिंदुस्तान की। जब उनके उलमा से पूछा गया, उनके फिलासफर से पूछा गया, तुम बताओ जिंदगी क्या और मौत क्या है, तो उन्होंने जिंदगी और मौत का तसव्वुर यह दिया कि हम यूनान वालों के तसव्वुर को नहीं मानते, हमारा अपना तसव्वुर है। उनका तसव्वुर क्या था? उन्होंने कहा नहीं, हरकत का नाम जिंदगी नहीं, जमूद का नाम मौत नहीं, तरी का नाम जिंदगी है, खुश्की का नाम मौत है। यही वजह है कि हमें हिंदुस्तान से 3 लफ्ज मिले जो हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होते हैं, जानतर, तनतर, मनतर। वो कहते हैं जन मन तन ये तीनों तर हो तो जिंदा है, वरना मौत है। भाई समझ आ रही मेरी बातें?
जंतर तंतर मंतर, ये तीनों जन मन तन तीनों तर हो तो जिंदा है, खुश्क हो जाए तो, यानी तरी का नाम जिंदगी है और खुश्की का नाम मौत। ये दो नजरिए सामने आ गए आपके। यूनान वालों ने क्या कहा? हरकत का नाम जिंदगी, जुमूद का नाम मौत। हिंदुस्तान वालों ने क्या कहा? नहीं, तरी का नाम जिंदगी, खुश्की का नाम मौत। अब आइए इस्लाम की तरफ। हम इस्लाम से पूछते हैं, कुरान से पूछते हैं, आपका तसव्वुर जिंदगी क्या है? आपका तसव्वुर मौत क्या है? तो इस्लाम ने यही आयत पेश की जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ साहिबान ईमान, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें आवाज दे, उनकी आवाज पे लब्बैक कहो ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। हाय 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 हाय। यानी इस्लाम ने बता दिया कि ना तरी का नाम जिंदगी, ना हरकत का नाम जिंदगी, ना खुशी का नाम मौत, ना जमूद का नाम मौत, बल्कि जिंदगी नाम है आवाज रसूल पे लब्बैक कहने का। तो जो है तो यही, इसीलिए हमने देखा कि बहुत से ऐसे जिस्म थे, यूनान वालों ने कहा था हरकत करता हुआ जिस्म जिंदा होता है, मगर कुरान ने बताया ऐसे ऐसे जिस्म भी थे जो मैदान उहद में हरकत कर रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे थे, नबी उन्हें आवाज दे रहा था। यूनान वाले उन्हें जिंदा समझते हैं, कुरान उन्हें मुर्दा समझता है। हाय हाय, तो जो है वो उन्हें जिंदा समझते हैं मगर कुरान उन्हें मुर्दा समझता है। क्यों? इसलिए कि नबी बुला रहा था, वो नबी की आवाज पे लब्बैक नहीं कर रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे थे पहाड़ों की तरफ, हरकत भी कर रहे थे, मगर कुरान कहते हैं वो मुर्दा हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने नबी की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा। मालूम हुआ जिंदगी नाम है आवाज रसूल पे लब्बैक कहने का, चाहे कोई जिस्म जामद क्यों ना हो। वो कहते हैं जमूद का नाम मौत है, मगर फिर हमने तारीख में देखा कि नबी के कहने पर अली बिस्तर पर सो गए, बिस्तर पर सो गए, जामद हो गए, मगर अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अली तेरी नींद अल्लाह को इतनी पसंद आई, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, इंसानों में ऐसा भी है जो अपने नफ्स को बेच देता है, सोकर अल्लाह की रज़ाएं खरीद लेता है। एक सलवात पढ़ लें, बुलंदतर सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस चंद बातें और आपकी सहमत हदिया करूं और आपकी सहमत को तमाम करूं तो मालूम हुआ ये जो हम बाजारों में निकले हुए हैं ये आवाज रसूल पे लब्बैक कहते हुए निकले हुए हैं, क्योंकि आपके नवासे ने आपकी आवाज पे लब्बैक कहा कि अल्लाह के नबी गम न कर, अगर कभी तेरे दीन पर मुश्किल पड़ गई तो मैं तेरे दीन को बचाऊंगा। लब्बैक कहा था, मैं तेरे दीन को बचाऊंगा। जरा गौर करें, जब इमाम मदीने से जा रहे, माफ कीजिए, हाँ मदीने से निकल रहे थे तो इमाम क्या कह रहे थे कि मैं इक्तदार लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा हूँ, ये कहा था इमाम ने, या मैं जंग करने के लिए जा रहा हूँ, फसाद के लिए जा रहा हूँ। क्या कहा था? इन्नी ला मखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमन बल खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं जुल्म फसाद के लिए नहीं, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। इस्लाह के लिए जा रहे थे ना, बेहतरी के लिए। क्या हुआ था? 11 हिजरी से लेकर, अगर आप गौर से सुन रहे हैं, 11 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक कितने साल बनते हैं? 50 साल। इतने बनते हैं ना, 50 साल। सुनने वालों गौर से सुनो, इन 50 सालों में इस्लाम की हालत ये बना दी गई थी कि लोगों ने यजीद जैसे को अमीरुल मोमिनीन कहना शुरू कर दिया था।
तो जो है लोगों ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहना शुरू कर दिया था, खलीफतुल मुस्लिमीन कहना शुरू कर दिया था। और तारीख आपके सामने है, वो बंदर नचाया करता था, शराब पीता था, शराब, शरीफ शहरियों को कत्ल करता था और लोग उसको खलीफतुल मुस्लिमीन कहते थे। और फिर उसने ये नजरिया दिया जो आज मुसलमानों में नजरिया है, खैर ही व शर्र ही मिन अल्लाह है। जब उस पर एतराज हुआ कि तुम ये शराब क्यों पीते हो, ये इतना बुरा हुक्मरान क्यों हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, तो वो कहता था मैं थोड़ा मुसल्लत हुआ हूं, मुझे तो अल्लाह लेके आया है। तो वहां ये नजरिया दिया गया, खैर है व शर्र है मिन अल्लाह है, खैर भी आ जाए तो अल्लाह की तरफ से है, शर भी आ जाए तो अल्लाह की तरफ से है। खुदा की कसम ये नजरिया मुसलमानों में राइज हो जाता अगर हुसैन करबला में ना आते। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी आए। ये नजरिया मुसलमानों में राज हो जाता अगर हुसैन करबला में ना आते। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में आकर अपनी जान देकर साबित कर दिया कि शर अल्लाह की तरफ से नहीं, खैर अल्लाह की तरफ से है। खैर वो है जो अल्लाह पसंद करता है, शर को अल्लाह पसंद नहीं करता। गोए इमाम ने पैगाम दिया कि मशीयत वो नहीं जो यजीद कर रहा है, मशीयत वो है जो मैं हुसैन कर रहा हूं। बस एक और पैगाम दूं और आपकी रहमत तमाम करूं। अल्लाह के फजलो करम से वो आखिर तक, और इधर मेरी माएँ बहनें बेटियां आखिर तक बैठी हुई हैं, आप सब कश्ती हुसैन पर सवार। दुनिया में एक ही कश्ती है जो आवाज रसूल पे लब्बैक कह के बनाई गई है। अल्लाह के नबी से पूछा था अल्लाह ने क्या चाहिए, तूने बड़ी मेहनत की, पत्थर खाए, क्या चाहिए, क्या कहा था, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग मेरे कुर्बा से मवद्दत करते रहे। तो जो है आपकी पैगाम सुनिए और बिल्कुल आस्था और आखिरी बातें इस हवाले से सुनिएगा। कश्ती बनाएगी, कश्ती क्यों बनाई गई, क्योंकि एक कश्ती जमाने कदीम में बनाई गई थी, हजरत नूह की कश्ती। बहुत तो चाह रहा हूँ, मैं बड़ी रिसर्च पेश कर रहा हूँ। हजरत नूह की कश्ती बनी थी चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए। जो नेक बंदे थे वो सवार हो गए, बुरे थे वो गर्क हो गए। गर्क होने वालों में नबी की बीवी भी शामिल, गर्क होने वालों में नबी का बेटा भी शामिल। मालूम हुआ कि नबी की बीवी अगर नबी का एहतराम ना करे तो वो गर्क होने के लायक होती है। तवज्जो चाह रहा हूँ, ये तारीख है आपके सामने। उनकी बीवी गर्क हुई या नहीं हुई, बेटा गर्क हुआ या नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहल से नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इनका तो अमल ठीक नहीं है। अच्छा, वो कश्ती कोह जोदी पर जाकर ठहर गई। बड़े अरसे के बाद, हजारों साल के बाद वो कश्ती बरामद हुई तो लोगों ने बताया कि वो कश्ती गल सड़ चुकी थी, उसके तख्ते गल सड़ चुके थे, बस वो हिस्सा सलामत था जिस पर पंजतन पाक के नाम लिखे हुए थे। जो गौर से सुन रहे हैं, कश्ती के ऊपर पंजतन पाक के नाम लिखे हुए थे, जिसकी वजह से वो कश्ती तैरती रही। अब उस जमाने के वो जुबान थी। जब बाद में उसको लेबॉर्ट्री में जाके चेक किया गया तो पता चला कि ये 5 हस्तियों के नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मालूम हुआ कश्ती को नजात मिली 5 की वजह से। हाँ, मैं जुमला देने जा रहा हूँ आपको। हजरत नूह ने जब कश्ती बनाई ना तो फट्टे अल्लाह ने आसमान से भेजे। बास कहते हैं नहीं, जमीन में घुटने लगाई और वो दरख्त लगे और उनको तैयार किया गया। फट्टे बना के जब आप बनाते थे, शाम को आकर लोग तोड़ देते थे। बस ये वाक़या सुनकर मैं तमाम कर रहा हूँ, लोग तोड़ देते थे। या अल्लाह ये इतने नाफरमान है, कश्ती तेरे हुक्म से बना रहा हूँ, कीले तूने भेजी हैं, मैं कश्ती बनाता हूँ शाम को और ये लोग तोड़ देते हैं और कहते हैं कौन सा सैलाब आएगा, नू तेरा नौज़बिल्लाह तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने एक कश्ती बनाना शुरू कर दी, यहाँ कोई सैलाब ना कोई नहर ना कोई दरिया है। अल्लाह ने कहा मेरा हबीब मैं इसका इंतजाम करता हूँ, इन्हें कह दे, तवज्जो चाह रहा हूँ, इन्हें कह दे जो कश्ती बनाने में मेरे साथ मदद करेगा, जो भी पूरा निकलेगा, वो छोटे छोटे जो टुकड़े निकलेंगे वो सोने के हो जाएंगे। अब जब लोगों ने आकर उसका अमली तजर्बा किया तो आरियां लेके आए, चलें बनाते हैं उसके साथ कश्ती। तो जब वो चीरने लगे तो जो पूरा निकलता था वो सोना बनता जा रहा था और जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो सोने के बनते जा रहे थे। भाई अब तो समझ आ रही बात।
अच्छा, अब वो लोग बड़े खुश हुए, कहा ठीक है नूह, हम तेरी कश्ती बनाने में तेरी मदद करते हैं। कश्ती बन गई। जब कश्ती बन गई तो सोना भी इकट्ठा हो गया लोगों के पास। कहा कश्ती तो बन गई है, हम नूह के नाफरमान हैं, चल इसको ख़राब करते हैं। अब लोगों ने उस कश्ती को ख़राब करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं शाइस्ता गुफ्तगू करने का आदी हूँ, मैं ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करूँगा। यानी लोगों ने उसको ख़राब करना शुरू कर दिया, उस पे जाके फजला करते थे, यहाँ तक वो कश्ती भर गई। अब जनाब नूह ने कहा अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने कश्ती बनाई थी, लोगों ने इसे ख़राब कर दिया। तो अल्लाह ने कहा अगर मैं कश्ती बनवा सकता हूँ तो मैं इनसे साफ भी करवा सकता हूँ। क्या हुआ? खारिश की बीमारी आ गई। इतनी बीमारी आई कि लोग परेशान हो गए, सर से लेकर पांव तक खारिश। एक आदमी गया कश्ती में बैठा और वो गिर गया। जैसे गिरा, जहां जहां पर वो फुजला लगा वहां वहां से उसको आराम आ गया। उसने सारे जिस्म पे मल लिया, घर जाके नहाया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसने ऐलान किया हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, जो भी खारिश के मर्ज में मुब्तला है वो जाए, मरहम मौजूद है, जिस्म पे लगाए, ठीक हो जाए। अब लोगों ने वो ऐसा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बिल्कुल कश्ती साफ हो गई। लोगों ने पानी डाल डाल के इस्तेमाल करना शुरू किया, कश्ती साफ हो गई। अच्छा, जब हजरत नूह कश्ती बना रहे थे ना, एक बूढ़ी औरत थी कौम की, वो कपड़े लेकर 1 या 2 सूट लेकर अपने वहां बैठ जाती थी और हजरत नूह के पास बैठी रहती थी। जनाब नूह ने एक दिन पूछा, ए बुढ़िया तू क्यों बैठ जाती आकर? उसने कहा नूह मैं तुझ पर ईमान लाई हूँ, मुझे मालूम है सैलाब आएगा, तो मेरा घर टीले पे दूर है, अगर सैलाब आया तो मैं वहां से आ नहीं सकूंगी, अगर आ गया तो यहीं से कश्ती बैठ जाऊंगी। जनाब नूह ने कहा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर में चली जाओ, जब सैलाब आएगा मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं लेने के लिए तुम्हें आऊंगा। अच्छा, सैलाब आया, अल्लाह ने वक्ती, नबी भूलता नहीं, बात ज़हन में रखें, अल्लाह ने पैगाम देने के लिए वक्ती तौर पे हजरत नूह के जहन से वो चीज़ निकाल दी। सैलाब आया, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई। जनाब नूह कौम को लेकर जो नेक लोग थे लेकर निकल गए। जब सैलाब ख़त्म हुआ, ज़मीन ने पानी पी लिया। एक दिन के ख्याल में आया मैंने तो बुढ़िया से वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तवज्जो है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं देखूं से उसका बना क्या है। आप जब वहां गए, बस्ती में पहुंचे, बादल आ गए, काले बादल। क्या देखा कि उस टीले पर, जिस टीले पर उसका घर था उस खातून का, उस टीले पर उसकी झोंपड़ी से नूर की शुआएं निकल रही हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, नूर की शुआएं निकल रही हैं। जनाब नूह वहां पहुंचे और दक्कुल बाब किया। अंदर से उस बुढ़िया खातून ने कहा नूह आ गया मुझे लेने के लिए। तवज्जो, नूह आ गए मुझे लेने के लिए, क्या मतलब? आपने कहा था सैलाब आएगा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जनाब नूह ने कहा सैलाब तो आके चला भी गया, लोग हलाक हो गए, पहाड़ों तक पानी चला गया, लोग गर्क हो गए, नाफरमान, तू कैसे बची रही? उसने कहा नूह मुझे पता नहीं, मैं यहाँ मौजूद थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, हल्की हल्की फवार होती थी, कहीं से मेरे लिए केले आ जाते थे, कहीं से सेब आ जाते थे, कहीं से कोई फल आ जाता था, तो मैं उस लाने वाले से पूछती थी ये कौन भेज रहा है? तो वो लाने वाला कहता था नूह ने तुम्हारे लिए जन्नत से भेजे हैं। क्या तवज्जो चाह रहा हूं, नूह ने तुम्हारे लिए जन्नत से भेजे हैं। अब हजरत नूह ने अल्लाह की तरफ तवज्जो की, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये कैसा होता रहा है, ये अमल क्या है? अल्लाह ने कहा मेरा हबीब, मेरा नबी, मैं दुनिया को पैगाम ये देना चाहता हूँ, तूने इससे वादा किया हुआ था, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें नजात तक लेके जाऊंगा, कश्ती में बिठाऊंगा, वक्ती तौर पे मैंने तेरे ज़हन से निकाल दिया, मैं दुनिया को पैगाम ये देना चाहता हूँ जिससे मेरा मासूम नजात का वादा कर ले, अगर उसके ज़हन से निकल भी जाए उसका वादा पूरा करना अल्लाह पर वाजिब हो जाता है। वजह है बस अल्लाह अकबर। बस एक जुमला और खत्म।
दो जुमले मुसाहिब से। नबी की आवाज पे लब्बैक कहने का नाम जिंदगी है। ये मैं आप सबको पैगाम दे रहा हूं, जो मेरे नबी ने कहा वैसा करो। नबी ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नाराज तो नहीं हो गया आप? नबी ने कहा वालिदैन का एहतराम करो, एहतराम करो। नबी ने कहा शराब ना पियो, ना पियो। इमाम भी कहते शराब ना पियो। आइमा की तालीमात है, ये इस्लाम है, ये पैगाम है, इस्लाम का पैगाम है। हमें हर हालत में, जिस तरह आज हम लब्बैक कहते आप निकले हुए हैं ना, इसका अजर आपको मिल रहा है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ ये मजलिस हुसैन जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। ये मजलिस हुसैन जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा है। जुमला सुनिएगा, कदर कर सकें। ये जन्नत तक पहुंचने का दरवाजा है। जो खाक से इंसान को खुदा तक ले जाए उसे हुसैन कहते हैं। खाक से खुदा तक ले जाए, क्योंकि हुसैन ने लब्बैक कहा। जंग खंदक में मौला ने लब्बैक कहा। जंग खंदक में ऐसा वो जो आया था लड़ने के लिए, आखिरी जुमला फज़ाइल के वाले से, उसने आकर नबी के खैमे में नेज़ा मारा था। नबी ने कहा मन लिहाजल कल्ब, कौन है जिस कुत्ते की जुबान बंद करे? सारे खामोश, कोई बोला नहीं। पैगंबर ने कहा बोलते क्यों नहीं? तो लोगों ने कहा यार रसूलल्लाह ये कुत्ता बड़ा बहादुर है, ये 1000 आदमियों का मुकाबला करता है। जब कहा ना 1000 आदमियों का मुकाबला करता है, तो मौला अली आगे बढ़े, कहा या रसूलल्लाह आना लिहाजल कल्ब, मैं इस कुत्ते के मुकाबले में जाता हूं। तवज्जो है? जब सब खामोश हो गए कि या रसूलल्लाह ये 1000 आदमियों का मुकाबला करते हैं, हम इस कुत्ते के मुकाबले में नहीं जाते। ये है इस्लामी फौज की खिदमत। नबी कह रहे हैं जाओ, वो जान बचा रहे हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जाओ ना मरो। नबी की आवाज पे लब्बैक कहो। नहीं गए। बिलाखिर अली कहते मैं जाता हूं। कहा अली तुम क्यों जाना चाहते हो? तुमने सुना नहीं? ये कह रहे हैं कुत्ता बड़ा बहादुर है। तो अली मौला फरमाते हैं या रसूलल्लाह मैं आप पर ईमान लाया हूं, इन पर ईमान नहीं लेके आया। तवज्जो चाह रहा हूं, मैं आप पर ईमान लाया हूं, मैं इन पर ईमान नहीं लेके आया। क्या मतलब? कहा या रसूलल्लाह मतलब यह है कि आपकी जुबान सच्ची है, आपकी जुबान कभी झूठ बोलती नहीं है। एक छोटा वाकया सुने, ओहद में जब नबी अकेले रह गए, सारे छोड़ के चले गए, एक काफिर को मौका मिला नबी के करीब आने का। कहा मेरे पास तलवार है मोहम्मद, मैं आपको कत्ल करूंगा। पैगंबर ने उसके यूं गर्दन पे हल्का सा नेजा चुभोया और कहा तू मुझे क्या मारेगा, तुझे तो मैं कत्ल करूंगा। और उतनी देर में मौला अली आ गए, अबू दुजाना आ गए और वो भाग गया। काफिर हल्का सा जख्म लगा, थोड़ा सा खून निकला। अपने काफिरों में जाकर वो रोने लगा कि मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। कुफार ने कहा तुम्हें हुआ क्या है? कहा देखो ये हल्का सा जख्म है। कहा इतना जख्म तो कोई मसला नहीं है, ये तो हो जाता है। कहा बात छोटे या बड़े जख्म की नहीं है, बात ये है, कहा उसने है मैं तुम्हें कत्ल करता हूं जिसने आज तक झूठ बोला ही नहीं है। आए हाय हाय, तो जो है कहा उसने है अनाकतुलो का, मैं तुम्हें मारूंगा जिसने आज तक झूठ बोला ही नहीं। जब उन्होंने कह दिया मैं तुम्हें मारूंगा तो समझो मर गया, और इसी खौफ से वो मर गया। तो मौला अली ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं इन पे ईमान नहीं लाया, मैं आप पर ईमान लाया हूं। क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि या रसूलल्लाह आपकी जुबान वही के बगैर बोलती नहीं, आप अपनी जुबान से इसे कुत्ता कह रहे हैं। इसी जुबान से मैंने अपने लिए सुना है या अली अंत असदुल्लाह, अली तो अल्लाह का शेर है। जाना इसलिए चाहता हूं कुत्ता कितना ही बहादुर क्यों ना हो, कुत्ता कुत्ता होता है, शेर शेर होता है। या अली खत्म कर दी सारी। तो आवाज रसूल पे लब्बैक कहो। हुसैन अलैहिस्सलाम ने रसूल की आवाज पे लब्बैक कहा, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया आवाज रसूल पे लब्बैक कहते हुए। कोई बच्चा ऐसा नहीं छोड़ा जो करबला में मौजूद हो और हुसैन ने उसे अल्लाह की राह में कुर्बान न किया। आज रुकम अल्लाह, अल्लाह क्या कबूल फरमाए। यहाँ तक कि 6 माह का असगर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। बड़ा प्यारा बच्चा था हुसैन को अली असगर, बड़ा प्यारा बच्चा था। अज़ादारों मैं ज़्यादा लंबा मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा। करबला में असगर को कितने पानी की ज़रूरत थी?
जब 6 माह के बच्चे को प्यास लगती है ना, तो माएँ प्याले में पानी नहीं देती, गिलास में पानी नहीं देती, प्याले में उंगलियां डुबोती हैं, उंगलियां बच्चे के होंठों से लगा देती हैं, बच्चा सैराब हो जाता है। खुदा की कसम इतना पानी चाहिए था करबला में, जवाब में क्या आया? इतना बड़ा तीर, बच्चा छोटा था, तीर बड़ा था। हुरमला जब आया है ना मुख्तार के सामने गिरफ्तार होकर, तो मुख्तार ने इसके मुंह पे तमाचा मार के कहा, जालिम मुझे बता आखिर तूने कौन सा ऐसा जुल्म किया है कि अभी तक सैयद सज्जाद उसे याद करके रो रहा है। ये मलून कहता, वैसे तो मैंने बड़े मजालिम किए, मैंने बड़े बड़े जुर्म किए, लेकिन 3 तीर मैंने ऐसे मारे हैं जो आले मोहम्मद के मानने वालों को क़यामत तक याद रहें। उसने कहा, बता कहाँ कहाँ मारा? कहता है, पहला तीर मैंने अब्बास के मशकीज़े में मारा। हजरकुम अल्लाह। जब अब्बास मशकीज़ा लेके जा रहे थे, कहता है पहला तीर मैंने मारा, उसके बाजू कलम हो चुके थे, लेकिन वो मशकीज़े को बचाता हुआ आगे बढ़ रहा था। जब मेरा तीर मशकीज़े के नज़दीक पहुंचा, उसने सर झुकाया, मशकीज़ा तो बच गया, लेकिन मेरा तीर अब्बास की आँख में जा लगा। हजरकुम अल्लाह। कहता है उसके बाद जब अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए, अब्बास की तवज्जो हटी, मैंने दूसरा तीर से शोभा तीर अब्बास के मशकीज़े में मारा, सारा पानी ज़मीन पर बह गया। मुख्तार कहता है, मुझे जल्दी से बता दूसरा तीर तूने कहाँ मारा, किसको मारा, कब मारा? ये कहता मुख्तार, दूसरा तीर मैंने उस वक्त मारा जब हुसैन ज़ीन से ज़मीन पे नहीं आ रहे थे। हजरकुम अल्लाह। आज़ादारो, यही वक्त था जब आपका इमाम जिहाद करने के लिए मैदान में जा रहा था और ये जुमले कह रहा था, उसकी जंग देखो जिसका अकबर मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका कासिम मारा गया, उसकी जंग देखो जिसका अब्बास मारा गया। 3 दिन के प्यासे मुजाहिद ने 1800 मलाइन को फिनार किया। अज़ादारो, हमला करके आगे बढ़ता जा रहा है। हुरमला कहता है, मैं मैदान में आया, मुझे बताया गया हुसैन ज़ीन से ज़मीन पे नहीं आ रहा। कहते मैंने निशाना बांध के तीर जो छोड़ा, तीर हुसैन की पेशानी में लगा। हजरकुम अल्लाह। हुसैन दौड़ते हुए घोड़े से मुंह के बल जमीन पर गिरा। ज़दारो 9 मिनट लगे मेरे इमाम को ज़ीन से ज़मीन पर आने में। मुझसे पूछें कैसे मौला को 9 मिनट लगे, जब हुसैन तीर खाकर ज़ीन से ज़मीन पे आना चाहते थे। कुछ जालिम बर्छियाँ लेके दाएं तरफ से आगे बढ़े, कुछ जालिम बर्छियाँ लेके बाएं तरफ से आगे बढ़े। दाएं तरफ वालों ने दाएं तरफ से हमला किया, बाएं तरफ वालों ने बाएं तरफ से हमला किया। मेरा मौला कभी दाएं कभी बाएं। 9 मिनट के बाद तीरों का मुसल्ला हुसैन नमाजी। हजर कमला बस ज़्यादा ज़हमत नहीं, 2 मिनट मुझे और दे दें। अज़ादारों, मेरा मौला जैसे ज़ीन से ज़मीन पर आया, मेरे मौला ने देखा ये वो जगह नहीं है जहाँ मुझे कत्ल होना है। मौला हुसैन उठकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक जालिम आगे बढ़ के कहता है, हुसैन मेरी तरफ देख। जैसे मौला हुसैन ने उसकी तरफ देखा, हुसैन के मुँह पर उसने ज़ोर से तमाचा मारा। मौला हुसैन ज़मीन पर गिर गए। मौला हुसैन दोबारा उठे, एक मलौन और आगे बढ़ा, उसने कहा हुसैन मेरी तरफ देख। अब जब मौला हुसैन ने देखा, उस मलौन ने पत्थर उठा के मेरे मौला के मुंह पे मारा।
हुसैन जुल्म बर्दाश्त करते करते अपनी जगह पर आए, मक्तल में आए। मौला हुसैन कहते हैं वो जालिम भी आ गया जिसने मेरा सर कलम करना था, वो मलाउन आकर मेरे सीने पर सवार हो गया। मैंने पूछा तो कौन है? कहता मैं शिमर हूँ। मौला ने देख कर कहा मेरे नाना ने सच कहा था। ये कहते हैं तेरे नाना ने क्या कहा था? मौला फरमाते हैं मेरे नाना ने कहा था तेरे कातिल की शक्ल कुत्ते से मिलती हो। जब इसने जुमला सुना, इसने मेरे इमाम को उठाया, उठा के मुंह के बल जमीन पे गिराया, कुंद खंजर से मेरे इमाम की गर्दन को ज़िबा करना शुरू किया। ज़रबें चलती रहीं, अंबिया करबला छोड़ते रहे। पहली ज़रब चली आदम ने करबला छोड़ा, दूसरी ज़रब चली नूह ने करबला छोड़ा, हज़रत 12वीं ज़रब चली मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ये कह के करबला छोड़ा। ज़ैनब अब तू जान और हुसैन जाने। अजरुकुमुल्लाह। बड़ा जुमला, बड़ा मुसाहिब, बड़ा गिरिया। आखिरी जुमला ये मलाउन कहता मुख्तार तीसरा तीर मैंने वहां मारा जो मारने की जगह न थी। बच्चे का गला छोटा था, मेरा तीर बड़ा था। हुसैन जब बच्चे को लेके आया, कहा तुम्हारी निगाह में अगर कोई मुजरम है तो मैं इस बच्चे का क्या कसूर है? कहते हैं मुझे उमर साद ने कहा इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की कलाम को मुनक़ता कर। कहते जैसे मैंने तीर छोड़ा, तीर बच्चे की गर्दन पे जाके लगा। वो अज़ादारो तीर का काम होता है जहां लगे वहां सुराख कर दे, लेकिन मेरा 12वां इमाम फरमाता है इस तीर ने सुराख नहीं किया। ज़बहहू मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, एक कान से दूसरे कान तक बच्चे को ज़िबा कर दिया। थोड़ा सा खून निकला, मेरे मौला ने आसमान की तरफ फेंकने का इरादा किया। आसमान से आवाज आई क़यामत तक बारिशें नहीं होंगी। मौला ने जमीन पे फेंकने का इरादा किया, आवाज आई क़यामत तक खेतियां नहीं उगेंगी। मेरे मौला ने वो खून अपनी दाढ़ी पे मल लिया। आवाज दी इसी हालत में मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में आऊंगा और कहूंगा मेरे अल्लाह मेरे असगर का क्या कसूर। आखिरी जुमला ज़हमत तमाम। मेरे मौला ने असगर को ज़मीने करबला में दफन कर दिया, शायद ये फूल बच जाए। लेकिन नज़रदारो क़यामत उस वक्त आई जब असर अशूर सरों को गिना गया, एक सर कम निकला। उमर साद कहते हैं मुझे लगता है हुसैन ने असगर को कहीं दफन कर दिया है। 10 मलाउन तैयार हुए, घोड़ों पर बैठे, नेज़ों से ज़मीने करबला को छलनी करना शुरू किया। अज़ादार जैसे नेज़ा बाहर आया, नेज़ा खाली बाहर नहीं आया। एक जालिम के नेज़े के साथ छोटा सा फूल जमीन से बाहर आया, उसने बच्चे को जुदा किया। आया उस खेमे के सामने जो रुबाब का खेमा है, खंजर निकाल के बच्चे का सर तन से जुदा करना शुरू किया। जनाब फिजा ने कहा रुबाब तेरे बच्चे का आखिरी विदा, हर शहीद होने वाला एक मर्तबा शहीद हुआ, तेरा बेटा दूसरी मर्तबा शहीद हो। असयालमल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबून अय्यामुन कलबून अय्यामुन कलबून। मातमे हुसैन।